तो इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि 16A जो आपने भेजा है अभी, तो उसमें है क्या डाउट है इसमें बताओ। सर मैंने सर इसको सॉल्व कर लिया, आंसर भी आ गया है सर, मतलब लेकिन सर मेरा इससे सर एक थॉट जनरेट हुआ सर, वही पूछना था सर, कंफ्यूजन हो रही है पूछो। इसमें। सर जैसे इसमें दिया है ना कि सर यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट और एक और है नो नो सोल्यूशन, सॉल्यूशन। तीनों के लिए सर वो बताना है लैम्डा की वैल्यू। लेकिन सर मैंने सर पहले क्या किया, मैंने सर रो एक्लोन फॉर्म में सर उसको चेंज किया एक को, फिर उसके बाद सर हमें पता है कि इनफाइनाइट के लिए तो डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होता है, तो सर वैसे रख के लैम्डा निकाल लिया सर, लैम्डा की वहाँ से दो वैल्यू वही +1 और -2, फिर सर दोनों को रो एक्लोन फॉर्म में रख दिया, तो सर उससे पता चल गया कि किस पे यूनिक है और किस पे नो सोल्यूशन है। लेकिन सर मेरा सर कंफ्यूजन सर ये बना है इसमें कि सर जैसे अगर इसमें केवल एक ही कंडीशन बोला होता, फॉर एग्जांपल केवल इनफाइनाइट के लिए, तो सर लैम्डा की वैल्यू तो दो आ रही है, एक 1 आ रही है, एक -2, तो सर ऐसे ही में तो फिर हम सर दोनों कंसीडर कर लेते हैं, अगर नहीं हमें नहीं, पता ना होता कि, ऐसे कैसे कंसीडर कर लेते हैं? क्योंकि सर हमें तो पता नहीं है ना कि सर नो सोल्यूशन भी हो सकता है इसका, तो हम तो मान लेते कि हाँ दोनों के इसका हाँ तो इनफाइनाइट वो सोल्यूशन। मिस्टेक हो जाएगा ना फिर, तो वो तो गलती होगी हमारी, ये चीज़ है। तो सर मतलब अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो उसको पहले एरोप्लेन फॉर्म में रख के चेक करना पड़ेगा मतलब। हाँ, एक्चुअली दो तरह के सिचुएशन होते हैं। एक में होता है, हमने कहा कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, है ना। यस सर। तो वो है, और डिटर्मिनेंट जीरो है तो कुछ भी हो सकता है। तो जो आप कह रहे हो कि डिटर्मिनेंट जीरो कर देंगे हम मान लेंगे, इनफाइनाइट कैसे मान लेंगे, कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, कुछ भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। हाँ, तो वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा उसको। वरना तरीका, तीन तरीका हमने डिस्कस किए थे। एक तो रैंक वाला तरीका था, एक वो एडजॉइंट वाला भी तरीका था ना, कि डिटर्मिनेंट यस जीरो सर। हो, नॉन जीरो मैटर एडजॉइंट ए है ना, डिटर्मिनेंट भी जीरो है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो है, तो आई थिंक हाँ क्या हो सर। रहा था उसमें, इनफाइनाइट सर सॉल्यूशन। वो इनफाइनाइट सोल्यूशन था, हाँ, यस तो सर। उससे भी आ जाएगा इसका। और तीसरा तरीका वो क्रैमर राव लो जो क्या बोल रहे थे आप, कौन सा है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से भी मैंने लिखा था ना, कब इनफाइनाइट होगा कब यूनिक होगा, यस सर। यस तो सर। उससे भी आ जाएगा। तो मतलब सर हम डायरेक्ट वैल्यू को मतलब सर डिसीजन नहीं ले सकते, हमें एरोप्लेन फॉर्म में रख के चेक करना हाँ पड़ेगा एग्जैक्टली पहले। क्योंकि मैं पता है डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब मे बी नो सोल्यूशन, मे बी इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये चीज़ है। यस सर। यस सर। अगर हमें गिवन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हम डिटर्मिनेंट जीरो पुट कर देंगे, ये गारंटी। गिवन है नो सोल्यूशन है, डिटर्मिनेंट जीरो पुट कर देंगे, इस तरह से। ठीक यस है। सर। और सर अगर अगर सर लैम्डा की एक ही वैल्यू आती तब तो फिर कंफर्म रहता कि हाँ इनफाइनाइट के लिए ही क्वेश्चन में होगा। बोला इनफाइनाइट सोल्यूशन है, लैम्डा बताओ, और सॉल्व यस किया सर। एक ही वैल्यू आई, तो इनफाइनाइट ही हाँ। होगा इसका मतलब। हाँ। और सर एक से ज्यादा आएगा तब उस कंडीशन चेक करना पड़ेगा हमें। हाँ ठीक है सर, यही। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। बाकी लोग और कुछ पूछना है किसी को भी? हाँ जी बिना जी, शिवांगी, हो गया खत्म, चलिए। हेलो सर। जी बिना जी बताइए।